बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 3। उसका लेक्चर हमारे पास 9 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 36x - 56y = 11। अगर आप देखें हमारे पास इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन AX + BY = C। तो देखें A की वैल्यू हमारे पास क्या है 36 है, B की वैल्यू हमारे पास क्या है 56। तो पहला हमारा काम है कि 36 और 56 का फाइंड करें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो देखें 56 को आप डिवाइड करेंगे 39 पे, क्योंकि सॉरी ये 39 है, अभी 39 इक्वेशन 39। तो 39 लेस देन 56, तो 56 को डिवाइड करेंगे 39 पे तो 1 आएगा क्वोशंट 39। इसका रिमाइंडर क्या है 17। अब हम 17 को डिवाइड करेंगे 39 पे, क्वोशंट 2 और इसका रिमाइंडर क्या आया 5। अब हम 17 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो क्वोशंट क्या आया 3, 15 और इसका रिमाइंडर क्या आया 2। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 पे, क्वोशंट 2 आया और इसका रिमाइंडर 1। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो इसका हमारे पास जो रिमाइंडर वो क्या हो गया 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो देखें किस पे रिमाइंडर, किस वैल्यू को पे डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 आया 1 पे। तो इसका मतलब 39 और 56 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है। तो सबसे अहम बात नोट कर लें, इसको हम डी से नोट करते हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट C है, जो डिवाइज़र आया वो हमेशा उस नंबर को क्या करेगा डिवाइड करेगा। जैसे पीछे हमने 2 निकाला ग्रेटर डिवाइज़र तो वो 242 को डिवाइड करता था। तो इसके बाद आप इसको लिखने का तरीका देख लें मेरे बेटे, कैसे लिखते हैं। ए कांग्रेस रिलेशन AX कांग्रेस रिलेशन टू B mod M। तो यहाँ पे हमारे पास X के साथ देखें 39x कांग्रेस रिलेशन टू 11 mod जो Y का क्वेश्चन होगा क्या है -56। लेकिन क्योंकि मॉड नेगेटिव है, बट मॉड -56 इज़ नॉट वैलिड। अब क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को जो नंबर 1 है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। -39x + 56y = -11। अब हम इसको लिखेंगे -39x कांग्रेस रिलेशन टू -11 मॉड क्या आ जाएगा 56। तो देखें ये हमारे पास जो y का मल्टीपल है वो मॉड बन जाएगा -39x मॉडुलस टू -11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इनको क्या करेंगे पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे मॉड पे डिवाइड करेंगे इनको, पहले -11 को भी और -39 को, ताकि इनके जो मल्टीपल हैं वो क्या हों पॉजिटिव। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे। देखें इसको ज़रा समझने तरीका ज़रा इसका। तो डिवाइड क्या है -39x कांग्रेस रिलेशन टू -11 मॉड हमारे पास क्या है 56। तो -39 को आप डिवाइड करें 56 पे तो -1 पे जाएगा -56 तो क्या आ गया 17। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ रिमाइंडर क्या आ गया 17x कांग्रेस। आप लिखें -11 को डिवाइड करें 56 पे तो जाएगा ये -1 पे तो -56 तो क्या आ गया 45। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ रिमाइंडर। तो 45 मेरा यहाँ रिमाइंडर आता है ना 45 मॉड क्या है 56। अब आपको बताया था कि जो मॉड को हम M बोलते हैं और इसको क्या है A। तो A और जो M है ये क्या हो रिलेटिवली प्राइम। चेक कर लें 17 और 56 हमेशा क्या हो रिलेटिवली प्राइम। जब ये रिलेटिवली प्राइम होंगे तो फिर आप उनका इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब मैंने क्या फाइंड करना 70 का इन्वर्स, फाइंड इन्वर्स ऑफ 17 mod 56। इसलिए क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो सोल्यूशन आप उसी वक्त एक्स का फाइंड कर सकते हैं जब 70 के साथ उसका इन्वर्स
मल्टीप्लाई हो। जब इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल अगर 17 का इन्वर्स 1/17 है, एक्स को कैंसिल तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स। तो मेरा काम है कि मैं क्या फाइंड करूं, 17 का इन्वर्स फाइंड करूं। तो देखें इसको लिखें अब 17 और 56 हमारे पास क्या है, रिलेटिवली प्राइम। अब आप 56 को डिवाइड करें 17 पे इन्वर्स फाइंड करने के लिए, 3 पे जाएगा 51, इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 5। अब 17 को आप डिवाइड करें 75 पे तो क्वेश्चन क्या आ गया 3 और इसका रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब 2 को डिवाइड करें 5 को डिवाइड करें 2 पे, क्वेश्चन 2 1, रिमाइंडर 1 आ गया। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 0। तो लिखें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। डिवाइडेंड क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड क्या है 56, कोशंट क्या है 3, डिवाइज़र क्या है 17, रिमाइंडर क्या है 5। इस स्टेप पे डिवाइडेंड क्या है 17, कोशंट 3, डिवाइज़र 5, रिमाइंडर 2। इस स्टेप पे डिवाइडेंड 5, कोशंट 2, डिवाइज़र 2, रिमाइंडर 1। इस स्टेप पे डिवाइडेंड 2, कोशंट 2, डिवाइज़र 1 और रिमाइंडर 0। देखें आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो क्या था 1। तो देखें किस स्टेप पे इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे यहाँ 1 की वैल्यू निकाल लें 5 - 2 × 2। तो अगले में रिमाइंडर की ये वैल्यू, ये हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं 5 - 2। इस 2 की जगह पे जो रिमाइंडर है यहाँ से निकालें वैल्यू, इसको तो माइनस कर दें 17 - 3 × 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - 2 × 17, नेक्स्ट नंबर पॉजिटिव 6 × 5। नेक्स्ट टाइम में देखें ज़रा ये इसका मल्टीपल क्या है 1, 6 और 1 क्या आएगा 7 × 5 -2 × 17। तो 1 × 7 × 5 -2 × 17। देखें यहाँ से 5 की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट करेंगे 5 की जगह पे तो क्या आ जाएगा 56 - 3 × 17। तो ये आएगा 7 × 56 -21 × 17 -2 × 17। तो हमारे पास 7 × 56 -23 × 17। तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया 7 × 56 -23 × 17। अब देखें हमने किसका इन्वर्स फाइंड करना था 17 का। तो देखें 17 का मल्टीपल क्या -23, इसका मतलब -23 इन्वर्स ऑफ 17। हमारे पास 17 का इन्वर्स क्या आ गया -23। देखिए अब इन्वर्स आपके पास नेगेटिव आया -23। तो देखिए बेटा इसको पॉजिटिव करने के लिए जो आपके पास मॉड है वो मॉड ऐड कर देते हैं। मॉड आपके पास क्या 56, तो -23 में 56 ऐड करें तो क्या आएगा 33। तो बेटा आपके पास 33 इज़ इन्वर्स ऑफ 17। तो यह वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें हमारे पास इसका जो इन्वर्स आया वो क्या है 33। तो ये 33 हम पुट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इसका इन्वर्स फाइंड करके आपको दिखाते हैं। तो इन्वर्स आया 33, इन्वर्स हमारे पास आ गया 33। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल कांग्रेस रिलेशन टू, हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी वो थी 39x x इज इक्वल टू 39x इज इक्वल टू 11। जो हमने इसको लिखा था फाइनल पे, जो इसकी वैल्यू थी वो हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स का 39x इज इक्वल टू 11 मॉड 56। इसका इन्वर्स क्या है 33। जब इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कांग्रेस रिलेशन टू 11 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1485। मॉड इसका क्या था 56। जब आप 489 को 85 को डिवाइड करेंगे 56 पे तो हमारे पास इसका रिमाइंडर आएगा वो 29 आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करें x कांग्रेस टू 29। इसका मतलब x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 29। तो ये जो आपके पास x नॉट की वैल्यू है पुट x नॉट इज इक्वल टू 29 पुट इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 39x माइनस 56y इज इक्वल टू 11। यहाँ पुट करें एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे 39 इंटू 29 माइनस 56y इज इक्वल टू 11। इसको तो माइनस करें, 56 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y नॉट की वैल्यू आ जाएगी 20। देखें y नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, x नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली। निकालें जर्नल इक्वेशंस। जर्नल इक्वेशन क्या थी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ए ओवर डी टी, और वाई डैश हमारे पास है वाई नॉट माइनस बी ओवर डी इन टू टी। तो देखें एक्स नॉट की वैल्यू की हमारे पास 29, और जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू थी देखें 39x माइनस 56y इज इक्वल टू 11। ए की वैल्यू 39, बी की वैल्यू माइनस 56, उठा के पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी, हमारे पास बी की वैल्यू जो थी ये ए की बी, ये सॉरी पहले बी वाला फार्मूला है, माइनस 56, डी हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 39 और 56 का क्या आया था 1, यानी डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 इन टू टी, तो 29 प्लस 56 टी। दूसरी वैल्यू पुट करें y इज इक्वल टू ए ओवर डी की, y नॉट की वैल्यू 20, ए की वैल्यू हमारे पास 39, डी की वैल्यू 1 इन टू टी, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 39 टी। तो ये हमारे पास था जर्नल इक्वेशन फाइंड करना। सो इसका एक और एग्जांपल देखें ताकि ये आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है 170x माइनस 445 इज इक्वल टू 625। तो देखें हमारे पास इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 625। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 170 है, बी की वैल्यू यहाँ 455 है। तो अब हमारा पहला काम क्या है कि हम 170 और 455 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालें। तो देखें 170 लेस देन है 455, तो हम अब 455 को आप डिवाइड करें 170 पे, क्वेश्चन क्या आया 2, 340 रिमाइंडर आ गया 115। अब 170 को डिवाइड करें 115 पे, 1 क्वेश्चन 115, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 55। अब 115 को 55 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया 110, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 5। आप 5 को डिवाइड करें 55 पे तो क्या आ गया 1155, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0। किस पे रिमाइंडर 0 है डिवाइजर पे 5 पे, तो इसका मतलब 170 और 55 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 5 है। जो सबसे अहम बात अब नोट कर ले करें, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आए उसको 625 को डिवाइड करें तो क्लियर है कि 5 जो है वो 625 को डिवाइड करता है। तो ये लिखने का तरीका आप देख लें, मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आपने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो इसको आप कैसे लिखते हैं ए एक्स कांगुरस टू बी और मॉड एम। तो बेटा जो आप देखें ये ए 170x कांगुरस टू आपके पास जो आपके पास 625 है 625, और मॉड क्या होगा जो y का क्वेश्चन होता है -455। दोबारा बेटा एक दफ़ा नोट कर लें, ए एक्स जैसे आपके पास इक्वेशन 170x माइनस 455y इज इक्वल टू 625। इसको हम लिखते हैं कांगुरस रिलेशन में 170x कांगुरस टू 625, और बेटा जो b का जो y का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है मॉड क्या आ गया इसका -455। तो अब देखें जो मॉड माइनस होगा इज़ नॉट वैलिड, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा -170x प्लस 455y माइनस 625। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे -170x कांगुरस रिलेशन टू -625, इसका मॉड क्या आ गया 455। अब इनको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इसके मॉड पे। तो नेक्स्ट, और एक और बात जहाँ नोट कर लें, ये जो इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 पे, इसको आप 5 पे डिवाइड करें। जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -34x
कांग्रेस रिलेशन टू -125, तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा इसका जो है वो पॉजिटिव 41। देखो डिवाइड करेंगे इसको भी, जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो मॉड क्या आएगा 91। सब इक्वेशन को 5 पे डिवाइड करना, इसको 5 पे डिवाइड, इसको 5 पे, इसको मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने -34 को हमने डिवाइड किया 91 पे, तो 1 पे जब -1 पे जाएगा तो -91 पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 57। तो 57x कांग्रेस रिलेशन टू, इसी तरह हम इसको भी करेंगे पॉजिटिव, -125 को डिवाइड करें 91 पे, 1 पे -1 पे जाएगा -91 पॉजिटिव, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 9 और ये -34। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप, मैंने क्या बोला था रिमाइंडर में क्या ऐड कर देते हैं 91। तो 91 में जब आप 34 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 11, 7 और 6 और 37। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ को क्लियर कर लें, क्या है 37। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37। तो अब इसको लिखें आप लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो डिवाइडेंड क्या है 91, क्वोशंट क्या है 1, डिवाइज़र क्या है 57 और हमारे पास रिमाइंडर क्या है 34। अगले लिखें क्या हमारे पास डिवाइडेंड क्या है 57, क्वोशंट 1, डिवाइज़र 34, रिमाइंडर क्या है 23। नेक्स्ट टाइम में डिवाइडेंड 34, क्वोशंट 1, डिवाइज़र 23, रिमाइंडर 11। नेक्स्ट टाइम में आपके पास डिवाइडेंड क्या है 23, क्वोशंट क्या है 2, डिवाइज़र क्या है 11 और रिमाइंडर क्या है 1। अगर नेक्स्ट टाइम में आपके पास डिवाइडेंड क्या है 11, क्वोशंट आपके पास 11, डिवाइज़र 1 और रिमाइंडर 0। देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि हमने 50, 57 और 91 इसको हम लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में। और देखें इन दोनों में जो अहम बात है 57 और जो 91 है, ये हमेशा क्या होना चाहिए रिलेटिवली प्राइम। अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा तो हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। मेरा काम है कि मैं इन्वर्स फाइंड करूं, फाइंड इन्वर्स 57। हमारा पहला काम है कि हम 57 का इन्वर्स फाइंड करें। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देखें इसको लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखें आपके पास जो ग्रेटेस्ट जो कॉमन डिवाइज़र था वो आपके पास क्या था 5। तो आप देखें किस इक्वेशन में आपके पास आंसर आ रहा है 5। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करने के लिए हम इसका फाइंड करते हैं वैल्यूज़ की, इन्वर्स निकालते हैं हम इसका देखें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो क्या है 1। अब देखें 1 किस इक्वेशन में आ रहा है इसमें, यहाँ से, क्योंकि हमने इन्वर्स फाइंड करना है 57 का। इन्वर्स इसलिए फाइंड करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, हमारे पास 1 = 23 - 2 × 11। आप पिछले आप रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे, 1 = 23 - 2 × 11 की यहाँ से वैल्यू निकालें, इसको तो माइनस कर दें 34 - 1 × 23। तो 1 = 23 × 2 × 34 प्लस 24। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव 2 × 23। तो 1 = 2 और ये 1, 3 × 23 - 2 × 34। आप पिछले रिमाइंडर की वैल्यू निकालें 23 की, तो ये आएगा 23 की वैल्यू 57। इसको तो माइनस कर दें, -1 × 34 - 2 × 34। 1 = 3, 57 - 3 × 34 - 2 × 34। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 57 - 5 × 34। अब हम 34 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास है 1 = 3 × 57 - 5 × 34। तो निकालें आप उसकी वैल्यू 34 की, 5 × 34 की वैल्यू माइनस करें, 91 - 1 × 57। तो ये आएगा 3 × 57, सॉरी 57 नहीं है, 57 - 5 × 91 प्लस 5 × 57। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 ×
दोनों को ऐड कर लें, 8 इंटू 57 माइनस 5 इंटू 91। तो अब देखें 57 का मल्टीपल क्या है 8, हमने किसका इन्वर्स फाइंड करना है 8 का। देखें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो हमारे पास क्या था 1। जब हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे जो हमारे पास 57 है उसका मल्टीपल क्या है 8, वो उसका क्या होगा इन्वर्स। इसका मतलब 8 इनवर्स ऑफ 57। इस इक्वेशन को 57 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। जब इसको इसके इन्वर्स के साथ, जब देखें 8 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई आंसर उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा 1। इसको जब इसके इन्वर्स 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एक्स इज इक्वल टू इसको करें 8 से मल्टीप्लाई 37 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें जब आप 37 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 456। एक्स इज इक्वल टू कांग्रेस टू 456 मॉड 91। नोट करें जब रिमाइंडर 91 से बड़ा हो तो उसको आप डिवाइड कर लिया करें। 456 को जब आप डिवाइड करेंगे 91 पे तो हमारे पास जो उसका आप इसको आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 मॉड 91। तो ये इसका क्या है वैल्यू x0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। जो आपके पास इक्वेशन 1 होती है, ये देखें इक्वेशन 1 है, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। पुट x0 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा 170x माइनस 450y इज इक्वल टू 625। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें 170 इंटू 1 माइनस 455y इज इक्वल टू 625। इसको क्या करें उधर माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 455y इज इक्वल टू 455 माइनस 55 y इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू y0 की। देखें x0 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और y0 की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। तो आपके पास जर्नल इक्वेशन का जो आपके पास फार्मूला था, आपने लिखा था जर्नल इक्वेशन का फार्मूला, वो आपके पास था x डैश इज इक्वल टू x0 माइनस b/d t y डैश इज इक्वल टू y0 प्लस a/d t। तो आप देखें जो आपके पास a की वैल्यू थी वो 170 थी और b की वैल्यू आपके पास -455y है। तो यह वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x डैश इज इक्वल टू 1 माइनस आपके पास जो b की वैल्यू है -455y ओवर आपके पास जो d है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र था वो क्या था 5। देखें आपने 170 और 455 का जो निकाला था ग्रेटेस्ट कॉमन वो क्या था 5, जो उसको आप d बोलते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे x डैश तो ये आएगा 1 प्लस 91d। ये बड़ा 9 है, ये 91d है। इसी तरह जब आप दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें इसमें y डैश यहाँ पुट करें y0 की वैल्यू -1 प्लस a की वैल्यू 170 d की वैल्यू 5 इंटू t तो -1 प्लस 34t। देखिए हमने जर्नल इक्वेशन फाइंड कर ली इन टर्म ऑफ t। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लेक्चर था इसका जर्नल इक्वेशन का।